सो आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। 3A एक्सरसाइज है, D3 बुक है आपकी, और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिखेंगे जो बहुत रिजेंबल करते हैं बाकी इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 से। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। लेकिन मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा के दिखा देती हूँ, जिनमें से ए पार्ट तो बहुत सिंपल है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। आइए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, which is 4A divided with 3 greater than equals to 2। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। यहाँ पे हमने करना क्या है, 4A के साथ एक कांस्टेंट डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स हमें इस डिवाइड को खत्म करना है। तो यानी कि ये वैल्यू हम इस यहाँ पर इस इनक्वालिटी के दूसरे साइड ले आते हैं, जैसे हम इक्वल टू के साथ करते थे। डायरेक्ट काम करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये डिवाइड हो रहा था, 2 के पास आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4A ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 6 हो गया। अब 6 हो गया, इसमें करना क्या है कि अब अगेन यहाँ ए के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम खत्म करना है। तो खत्म करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 डिवाइड करवा देंगे, विच मीन्स A ग्रेटर देन इक्वल टू 6 अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ 4 इधर आ गया। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 4, 2 3 6। तो A के जो पॉसिबल आंसर्स होंगे वो होंगे A ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे डिवाइड करके, विच मीन्स 2 3 2 1 2, और जो है यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो A के पॉसिबल आंसर आपको यहाँ ज़्यादा क्लियर दिख रहे होंगे। होल नंबर आया है 1, डिवाइड 2 से क्या, रिमाइंडर 1, यानी कि ये आपका पास आ गया है इसका आंसर। और इसकी नंबर लाइन हम नहीं बना रहे क्योंकि क्वेश्चन में भी रिक्वायर्ड नहीं थी, वरना अभी तक के सारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, नंबर लाइन बनाए तो हमने बनाई थी, इसमें भी बना सकते हैं, बट रिक्वायर्ड नहीं है, तो वाई वी कैन डू मोर वर्क। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट, विच इज आई एम मेकिंग यू डन डी पार्ट, ओके, बिकॉज इट हैज थ्री फ्रैक्शनल या रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हम डी पार्ट लिख लेते हैं। सो दिस इज डी पार्ट। हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ 2 रैशनल नंबर है, इनको प्लस करना है, तो एलसीएम लेके प्लस करके देखते हैं करना होगा क्या। और ये साइड ऐसे ही चलाते हैं, 2D माइनस में। अच्छा, इसका एलसीएम हम क्या कर लेंगे, 4 ले लेंगे, हो जाएगा जैसे कि 3 माइनस D के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, या 1 लिखते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। प्लस एज इट इज 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, हम ये देखेंगे कि 4 जो है 2 के टेबल में कब आता है, 2 2 द 4, तो ये आ गया। तो हमने ये एलसीएम ले लिया इस तरह से। तो मजीद सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 2D माइनस में है, इसको ऐसे रखते हैं, 1 3 3 माइनस G प्लस 1 2 2 अपॉन 4। अब ये जो कांस्टेंट नंबर है प्लस हो सकते हैं, 2D माइनस में अपॉन 2, और ये वाला साइड देखेंगे D माइनस में है तो माइनस में D रखते हैं, और ये जो कांस्टेंट है ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 5 अपॉन 4। अब करना क्या होगा, इसका 4 खत्म करना है, यानी कि ये 4 हम इस साइड ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाई हुआ 2 माइनस G से अपॉन 2 तो है ही है, और ये 5 माइनस G ऐसे ही बच जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई में, तो हम इसको डिवाइड भी ऐसे कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4। अब यहाँ 2 आ गया, 2 2 4 हम यहाँ लिख देंगे, माइनस 2D 2D, और ये हो गया। अब कुछ ऐसे इनइक्वालिटी समझ आ रही होगी जो कि अब तक करते हुए हैं, यानी कि D की वैल्यूज एक जगह कर लेते हैं और कांस्टेंट एक जगह, माइनस 2D ऐसे ही रखते हैं, और ये माइनस का D था यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा, ये लेस देन ऐसे ही रखते हैं। 5 तो है ही है इस साइड, 4 भी प्लस का यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। तो अब इसको भी एक स्टेप यहीं कर लेते हैं, ये दोनों माइनस होकर माइनस का 1D आंसर गिवन कर रहा है, और लेस देन ऐसे ये दोनों भी माइनस होकर हो जाएगा 1। अब जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और कैसे हो जाएगी, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए यहाँ लिख देंगे D इज ग्रेटर देन 1, ऑपोजिट हो गई। यहाँ D लेस देन था क्योंकि इसके पास माइनस था, इसको हटाना है, इसको हटा तो दिया, लेकिन हम इसकी ऑपोजिट कर देंगे इनइक्वालिटी, यानी कि D अब ग्रेटर हो। D से माइनस हटा तो हम ऑब्वियसली ये 1 के साथ माइनस लगाएंगे, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आइए यहाँ पर अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी कर लेते हैं। डी वी हैव डन, नाउ वी विल स्टार्ट ई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो हम करना क्या है, सिंपली पहले ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना E माइनस 2 से, तो कर लेते हैं, विच मीन्स ये 1 इज 1 ई माइनस 2 1 2 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 3 लेस देन, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मीन्स ये E माइनस 4 इस 6 के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर ना ही 4 के टेबल में 3 आता है, ना 3 के टेबल में 4 आता है, तो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, विच इज 4 मल्टीप्लाई 3, और ये जो 3 डिनोमिनेटर होगा इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, विच मीन्स 3 विल बी मल्टीप्लाई बाय E माइनस 2, और ऐड का साइन यहीं रहेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर से 4 से, ठीक है। ये ऐसे ही रख देते हैं E माइनस 4 अपॉन 6। अब मजीद आगे सॉल्व करेंगे तो 3 इज 3E माइनस 3 2 6 प्लस 2 4 8 अपॉन 4 3 12। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रख देते हैं E माइनस 4 अपॉन 6। इसको मजीद सॉल्व करते हैं इसी लाइन में, यहाँ पर जो E की वैल्यू एक मरतबा ही लिखे रहने देंगे, और जो ये कांस्टेंट माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा अपॉन 12, प्लस का 2 कांस्टेंट आ गया अपॉन 12। और अब यहाँ देख सकते हैं कि हमें इसका डिनोमिनेटर सॉल्व करना होगा, विच मीन्स ये जो 6 है यहाँ इस साइड ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 3E माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 12 लेस देन E माइनस 4, इसके नीचे 6 था, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर से करवा देंगे, तो इस 3E प्लस 2 से 6 मल्टीप्लाई करवाएंगे, विच मीन्स हम मल्टीप्लाई से पहले ये देखेंगे ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये नीचे भी है, तो 6 1 6 6 2 12 आंसर है। तो यहाँ लिख देते हैं 3E प्लस 2 अपॉन 2
ई माइनस 4। अब एक और काम करना है जो कि हमें यहाँ ये करना होगा, डिनोमिनेटर अब यहाँ का खत्म करना पड़ेगा। यहाँ का डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हम इसी लाइन में कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3e + 2 बच जाएगा और ये e माइनस 4 से पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला 2। जब 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे तो 3e + 2 ऐसे ही रखते हैं और लेस देन भी e 2 ज़ार 2e माइनस 4 2 ज़ार 8। अब यहाँ पे कुछ और बहुत सॉल्व हो गई है हद तक ये इनइक्वालिटी। इसके कांस्टेंट एक जगह कर लेते हैं, इसी लाइन में करते हैं और 3e को यहीं रखेंगे। ये वाला e वाले वेरिएबल इस साइड आके माइनस में हो जाएगा 2e और ये जो -8 तो इस साइड है ही है, 2 पॉजिटिव इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 3 - 2 इज 1e एंड 8 भी, ये दोनों वैल्यू माइनस में तो एड अप हो जाएंगे और साइन माइनस का लगाएंगे विच इज 10। अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन नहीं है तो हम इसकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। जब भी हमारे पास वेरिएबल के साथ नेगेटिव होता है तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। तो आपका आंसर यही है अभी। एज यू कैन सी वी हैव डन ई पार्ट विच इज ऑलमोस्ट लाइक जी पार्ट एंड वी हैव done D part which is almost like F part. So I will not make you done F part and G part because these two questions are resembled by D and E. We will do now question number 6 part H, which is so simple. As you can see it is right here. 4 is multiplying with this bracket. लेकिन हमें करना क्या होगा, अभी 4 को मल्टीप्लाई नहीं करते, ब्रैकेट के अंदर जो प्रोसेस हो सकता है वो करते हैं। जैसे कि ये 2 रैशनल नंबर प्लस हो रहे हैं, इसको प्लस कर लेते हैं यहाँ पे भी, और ये जो रैशनल नंबर इससे माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेते हैं। एलसीएम लेके ही करना होगा, इस साइड भी और 3 को मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको साइड में ही चलाते हैं। 4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे ये जो है इन दोनों को क्या करेंगे, 3 4 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 3 के टेबल में नहीं, तो आप आपस में 3 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 डिनोमिनेटर h के पास चले जाएगा, ये 4h हो जाएगा और ये 3 3 के पास चले जाएगा, यानी कि 3 3 ज़ार हम आगे देख लेंगे 9 होगा। और यहाँ पे भी 3 ऐसे ही रखते हैं और ये 2 देखें इसके नीचे लेकर आना है, एलसीएम लेना है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना होगा, विच मीन्स h ऐसे ही रहे, 5 से 2 मल्टीप्लाई होगा। इसका यहीं आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 ऐसे ही चला, ठीक है। यहाँ पर 4h + 3 3 ज़ार 9 अपॉन 3 4 ज़ार 12 लेस देन 3। अब यहाँ पे क्या होगा, h - 5 2 ज़ार 10 अपॉन 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर करना क्या है कि ये 4 अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, यानी कि 4 इससे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 3 इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 4 4 ज़ार 16h + 4 9 ज़ार 36 अपॉन 12, 3h ज़ार 3h माइनस 3 10 ज़ार 30 अपॉन 2। अब यहाँ पे करना क्या है, h इस कांस्टेंट से तो प्लस माइनस यहाँ भी नहीं होगा, कुछ भी यहाँ भी नहीं होगा, तो इसके डिनोमिनेटर खत्म करते हैं। कैसे खत्म करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर को इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो 12 को इस साइड ले आते हैं, जो यहाँ पे इस वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो 16h यहाँ पे कर लेते हैं, 16h यहीं रहा प्लस 36 ऐसे ही रहा। अब 3h - 30 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ये 12, तो यहाँ मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12। अब यहाँ पे आपके पास 16h ऐसे ही बचा प्लस 36 लेस देन 6 यहाँ पे है, 6 इससे मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो 6 3 ज़ार 18h माइनस 6 30 ज़ार 6 0 0 6 3 ज़ार 18। तो यहाँ पे इस 6 को मल्टीप्लाई भी कर लिया इससे और इससे। अपॉन में कुछ नहीं बचा, सॉरी ये लाइन नहीं आएगी। अब यहाँ पे अपॉन में तो कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यूज एक साइड कर लेंगे, इस साइड करते हैं। 16h तो है ही है, इसका 18h प्लस का था, यहाँ पे हम माइनस में लिख देते हैं, -18h लेस देन, अब यहाँ बचा -80 180 और ये 36 प्लस का इस साइड यहाँ हम मेंशन कर देंगे माइनस का। तो होगा क्या, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, विच मीन्स 2h बच जाएगा और माइनस साइन भी, क्योंकि बिग के साथ माइनस है, माइनस तो हो गया, साइन भी माइनस की पुट कर दी। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज नेगेटिव हैं, एडअप हो जाएंगी, 0 6 0 ये हो जाएगा 11 1 2, तो माइनस साइन लगा देंगे, एडअप हो गई, लेकिन बिग के साथ माइनस थी तो माइनस की साइन भी लगा दी। अब क्या करना है, हमने ये 2 को इस साइड लेकर आ जाना है, h यहीं रहेगा, -2 1 6 यहीं रहेगा, माइनस का 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल। अच्छा याद रखिएगा, ये माइनस इनइक्वालिटी में वेरिएबल के साथ था, तो अब जो आंसर लिखूंगी वो इसकी h की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि h की लेस देन थी तो अब आगे जाके यहाँ पर h ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल के साथ माइनस था। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करने की भी कोशिश करते हैं, 2 1 2 2 1 और ये भी 2 1 2। अच्छा यहाँ पे 1 है जो 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो हम समझे इसको बोलो दे रहे हैं और इसकी जगह हमने 0 पुट कर देना है। ये 16 हो गया, तो 2 8 16, विच मीन्स इसका जो आंसर आया है h का इनइक्वालिटी चेंज करेंगे पहली बात, क्योंकि माइनस की थी तो ये ग्रेटर हो गया अब, और यहाँ इसका आंसर आ गया है 108।